चलिए बात करते हैं वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर की। हु डिस्कवर डीडीटी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के फाइनल एग्जाम के हिसाब से, आप इसको याद कर लें। हु डिस्कवर द डीडीटी? पॉल मुलर आंसर है इसका। आंसर नोट करेंगे, ये आंसर मैंने कल कराए थे आपको। हु डिस्कवर द डीडीटी? पॉल मुलर। व्हाट आर एनेंशियोमर्स? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, कल बताया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में ये वो इंपोर्टेंट लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। व्हाट आर एनेंशियोमर्स? एनेंशियोमर्स वे होते हैं ऐसे किसी मॉलिक्यूल की वे मिरर इमेज जिनको एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं किया सकता, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ करती हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर imposable mirror images are called enantiomers. With synthetic halogen compound used as anesthetic during the surgery. सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिक की तरह कौन सा हेलोजन कंपाउंड यूज किया जाता है? हेलोथेन। हेलोजन नहीं है जी, हेलोथेन है। राइट द आईपीएससी नेम ऑफ क्लोरोल। क्लोरल का आईपीएससी नेम पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्लोरल का, CCl3CHO। अब इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया जाए, या तो आप डायरेक्ट याद कर लिया करो, ये CHO, 3 क्लोरीन यहां पर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे तो नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 सेकंड पर जुड़ा हुआ, 1 2 3 3 क्लोरीन, तो यहाँ पर 2,2,2 ट्राई क्लोरो यानी 3 क्लोरीन हो गए। 1 2 2 कार्बन है, इसका मतलब H, और CHO जुड़ा है तो अल इथेनल। 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनल इज द आईपीएससी नेम ऑफ क्लोरल। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट आपको बताना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने उस एसआई यूनिट को नहीं लिखा है, सीजीएस यूनिट लिख दी है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपने लिखा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कि गलत है। ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है इसकी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी एसआई यूनिट है। व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन? आपने जो सॉल्यूशन पढ़े हैं वो एक्चुअली बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस which have only 2 components, जिसके अंदर एक ही सॉल्यूट होता है और एक ही सॉल्वेंट होता है, वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट एक ही होता है लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा होते हैं, जैसे 2 सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, तब वो कहलाते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। तब उनके लिए टर्म यूज क्या करते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने पहले शुगर को डिजोल्व कर दिया, शक्कर को, और उसके बाद उसी पानी के अंदर आपने लेमन लिया और लेमन को जूस की तरह उसको निचोड़ दिया और लेमन जूस उसमें मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि बनने वाली शिकंजी जो है वो टर्नरी सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट एक ही है लेकिन सॉल्यूट 2 है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। द यूनिट ऑफ क्रायोस्फेरिक कांस्टेंट इज, ये भी मैंने आपको बताया था। क्रायोस्फेरिक कांस्टेंट है उसकी यूनिट वास्तव में ये होती है कि नहीं, ये आपको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताना है। तो क्या ये सही है? तो आंसर आता है ये ट्रू है। ये कल मैंने आपको बताया था कि केल्विन किलोग्राम पर मोल हुआ करता है, उसमें केल्विन और किलोग्राम पर मोल, केल्विन ये दिया हुआ है, किलोग्राम पर मोल है, वो जस्ट उल्टा है मोलरिटी के यूनिट का। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, तो ये लिखा है किलोग्राम पर मोल लिखा है, उल्टा है, इसलिए मोलरिटी के ऊपर -1 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पहला करेक्ट है। दूसरा, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड दैट मींस हेनरी लॉ अप्लाई होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट, ये गलत है। सॉलिबिलिटी एस मान ली जाए तो यहां पर रिलेशन ये आता है, इनवर्सली होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है, यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, ये सही है, ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, ये भी सही है। SN2 रिएक्शन फॉलो करती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को, ये मैंने आपको बताया था, ये भी सही है।
RMgX इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ट्रू फॉल्स जितने भी आपको दी है उनमें से केवल और केवल जो सेकंड आपको दिया हुआ है ये फॉल्स है। बाकी सभी देखें तो सभी ऑप्शन है, सभी जितनी ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं उसमें सारे के सारे ट्रू है, केवल सेकंड वाला है वो फॉल्स है। अब मैं आपको बता देता हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के पूछे गए थे। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल के साथ में बताना था। रिवर्स ऑस्मोसिस SN2 रिएक्शन क्या है, उसका एग्जांपल बताना था। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दैट मींस रेट ऑफ कांस्टेंट को समझाना था। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जब हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, ये आपको बताना था, साथ लिखना था। इसका आपको यहाँ पर मैंने करेक्शन करवाया था, 291 था यहाँ, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल करना था। प्रूव द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटेड प्रॉपर्टी, इसमें आपको ये प्रूव करना था कि पाई इक्वल टू CRT होता है, केवल यहाँ तक पाई इक्वल टू CRT तक प्रूव करना था। और यहाँ पर प्रूव दैट, देखो यहाँ पर ये प्रूव करना था केवल पाई इक्वल टू CRT तक। प्रूव दैट अप्लाई पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब आपको ये प्रूव करना था टी आप इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये प्रूव करना है। एक्सप्लेन विद इक्वेशन, सेंड मेरे इक्वेशन अल्मान रिएक्शन, इनका आपको एक्सप्लेन भी करना है, साथ में इक्वेशन भी लिखना है। व्हाट हैपेंस क्या होता है, ओनली इक्वेशन लिखना है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराते हैं, इथेनॉल की रिएक्शन है वो PCl5 से कराते हैं, ये आपको केवल इक्वेशन लिखना था। उसके बाद 4 नंबर के जो क्वेश्चन दिए हैं कोई एनी 5 करने थे, कैलकुलेट करना था, ये न्यूमेरिकल आपको। उसके बाद में वन ऑफ फैक्टर, उसकी डेफिनेशन, उसके सारे फॉर्मूले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो, और उसके कोई 2 एप्लीकेशन बता देते। हेनरी लॉ पूरा एक्सप्लेन करना है, 2 एप्लीकेशन 2 लिमिटेशन के साथ में। कोलरास लॉ एक्सप्लेन करना है, 3 एप्लीकेशन बताने, 3 एप्लीकेशन के साथ में। और जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, फॉर्मूले लिखना कंपलसरी है, ये मैंने आपको बताया था पहले। कोई 4 डिफरेंस लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। फिर आपको इक्वेशन को एक्सप्लेन भी करना है, इक्वेशन भी लिखना है। श्वार्ट्ज रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन और पीडरक्राफ्ट रिएक्शन, ये पूरा पेपर था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो अक्सर MP बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको इस तरह से आपको तैयार करना है। और जो मैं आपको NCERT गुड का 1 शॉट 1 लाइनर जो मैं आपको भेजता हूं उसको रीड किया करें। इंपोर्टेंट लाइन जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं उन लाइन को केवल समराइज किया करें, याद किया करें। और उसके साथ साथ में जब उसको पूरी वीडियो को आप देखेंगे, पूरी वीडियो देखा करो, उस पूरे वीडियो को जब आप देखोगे तो यूनिट बाय यूनिट आपको इंपोर्टेंट लाइन NCERT बुक में से दी गई। NCERT बुक को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप NCERT बुक को पढ़ेंगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए NCERT बुक में से मैंने कुछ लाइनें उसमें दी हुई हैं, और जो उस लाइन में जो आपको पहले से आती हैं या फिर कहीं पर आपको कंफ्यूजन है उसको अंडरलाइन किया करो। और जो लाइन आपको बिल्कुल नई दिखती है, जैसे DDT के बारे में मैंने बिल्कुल नया बताया है, कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया है, और कुछ साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है उसकी ईयर भी बताई है मैंने, इस तरह की लाइन अपनी जो रजिस्टर है आपका, उस रजिस्टर में उस यूनिट के अंदर आप लिखा करो। इस तरह से आपका हर टेस्ट इस तरह से कंप्लीट होगा। सॉल्यूशन में साथ साथ में कराता जाऊंगा, सारा कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।